मूवी की शुरुआत मथुरा से होती है, जहां पर हम कर्मवीर को देख पाते हैं जो माता रानी के जगराते में परफॉर्म कर रहा होता है और वहीं पर उसके पिता जगजीत सिंह भी होते हैं। और इस माता रानी के जगराते के अंदर परी श्रीवास्तव नाम की लड़की भी होती है जिससे कि कर्म प्यार करता है। जगराते के बीच के अंदर जब कर्म परी से उनकी शादी की बात करता है और उसके साथ चिपक रहा होता है, तब वो सब कैमरे में लाइव दिख रहा होता है, जो कि परी के पापा के साथ जगराते में मौजूद सभी लोग देख लेते हैं। अब अगले दिन परी कर्म को कॉल करके बताती है कि उसने उसके पापा को उनके प्यार के बारे में बता दिया है, इसलिए वे उनकी शादी की बात करने के लिए उसके घर पर आने वाले हैं। लेकिन जब परी के पापा कर्म और उसके पिता से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कर्म और उसके पिता के ऊपर तो बहुत सारा कर्ज है और कर्म कोई नौकरी भी नहीं करता है, उसका बैंक बैलेंस भी जीरो है। वे सिर्फ माता रानी का जगराता करके ही कुछ पैसे कमाता है और कर्म के पिता ने मोहल्ले के कई लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं और उस दौरान बैंक वाले आते हैं जो कर्म और उसके पिता के घर को सीज करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने घर के ऊपर 40 लाख का लोन लिया था जो कि उन्होंने अभी तक नहीं चुकाया है। और ये जानने के बाद परी के पिता तो और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब तो उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है, इसलिए अब तो वो किसी भी हालत में अपनी बेटी की शादी कर्म से नहीं करेंगे। लेकिन कर्म उन्हें कहता है कि वे उनकी बेटी से बहुत प्यार करता है। तब परी के पापा उसके सामने ये शर्त रख देते हैं कि अगर वे 6 महीने के अंदर अच्छी नौकरी, उसके पास घर और उसके बैंक अकाउंट के अंदर 25 से 30 लाख रुपए आ जाते हैं तो फिर वे अपनी बेटी से उसकी शादी कर देंगे। लेकिन इतने कम टाइम के अंदर इतना ज़्यादा कर्जा होने के बाद अच्छी नौकरी, खुद का घर, इतने पैसे इकट्ठा करना कर्म और उसके पापा के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब क्योंकि इनके पास घर नहीं है, इसलिए कर्म और उसके पापा कर्म के दोस्त इस्माइली डिल्लो के घर पर रहने लगते हैं, जहां पर परी अपनी कुछ बनाई पेंटिंग्स लेकर आती है और कर्म को कहती है कि इन पेंटिंग्स की कीमत लाखों में होती है और वो इन पेंटिंग्स को बेचकर उसके पापा की शर्त को पूरा कर सकता है। लेकिन इसके लिए कर्म मना कर देता है और कहता है कि वे नौकरी का जुगाड़ कर लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब कर्म और उसके पापा एक बार के अंदर होते हैं जहां पर इस्माइली काम करता है, तो वहां पर लोग ऐसे ही पैसे उड़ा रहे होते हैं जिन्हें देखकर कर्म की आंखें खुली रहती है। तब इस्माइली उसे कहता है कि यहाँ पर लोग ऐसे ही पैसे उड़ा देते हैं, कोई अपनी सोने की चेन तक दे देता है। दरअसल यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वे प्यार और अपनेपन के लिए आते हैं, क्योंकि किसी के पास बीवी नहीं है, किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं है, तो किसी के पास दोनों है। इसलिए अब इस्माइली और कर्म के पापा कर्म को कहते हैं कि उसे बार डांस लड़की बन जाना चाहिए, क्योंकि एक रात के 3,000 रुपये मिलते हैं और अगर कोई लड़की दिखने में अच्छी रहती है तो उससे अच्छी खासी टिप भी मिल जाती है, जिस वजह से एक रात के 20-25 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कर्म साफ मना कर देता है कि वो कभी भी लड़की नहीं बनेगा। लेकिन अगली सुबह जब टाइगर नाम के क्रेडिट कार्ड वाले का कॉल आता है तो कर्म के पापा कर्म को कॉल दे देते हैं। दरअसल इनका क्रेडिट कार्ड का बिल 3-4 महीने से बाकी होता है, इसलिए कर्म लड़की की आवाज़ बदल कर उस क्रेडिट वाले को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है, जिसके बाद वो क्रेडिट कार्ड वाला भी कहता है कि वे उनके बिल को एडजस्ट कर देगा। अब कर्म को भी पता चल जाता है कि उसे लड़की बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे कहीं नौकरी तो नहीं मिलने वाली है। इसलिए वह तैयार होकर एकदम लड़की बनकर बार में चला जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त इस्माइली भी उसे नहीं पहचान पाता है। और जब उस बार का ओनर सोना भाई आता है तो इस्माइली सोना भाई को बताता है कि इसका नाम पूजा है और ये मेरी पहचान वाली है और लॉकडाउन की वजह से इसकी भी नौकरी चली गई, इसे काम की तलाश है और वे आपके बार के अंदर डांस करेगी। इसके बाद सोना भाई भी उसे चांस देकर डांस करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद कर्म यानी कि पूजा अपने लड़के झटके लगाना शुरू कर देती है और सभी को अपने डांस से इम्प्रेस करती है। दूसरी तरफ हम आगरा में अब्बू सलीम को देखते हैं, जिनका बड़ा और सौतेला बेटा शौकिया इस्माइली को चारपाई पर बांध कर लाता है और अपने अब्बू को कहता है कि ये सकीना से प्यार करता है। सकीना शौकिया की बहन और अबू सलीम की बेटी होती है। अबू सलीम इस्माइली को देखकर कहने लगते हैं कि वे ऐसे कैसे किसी एरे गेरे से अपनी बेटी सकीना का निकाह कर दे और उनका तो मजहब ही अलग है और इस्माइली तो एक पंजाबी लड़का है। लेकिन इस्माइली उन्हें कहता है कि वे उनकी बेटी को खुश रखेगा। तब अबू सलीम भी कहते हैं कि उनकी बेटी तो कपिल शर्मा का शो देखकर ही खुश हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वे कपिल शर्मा से शादी कर ले। तब इस्माइली भी उन्हें कहता है कि कपिल शर्मा तो सप्ताह में 2 बार आता है, लेकिन वह सप्ताह के 7 दिन बिना ब्रेक के आएगा। और ये सुनने के बाद अबू सलीम को इस्माइली बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि उनकी शादी तभी हो पाएगी जब पहले उनके बेटे शाहरुख की शादी होगी। दरअसल शाहरुख का 6 महीने पहले ब्रेकअप हो जाता है, इस वजह से वे गहरे डिप्रेशन में हैं और कोई भी डॉक्टर अभी तक उसे ठीक नहीं कर पाया है। लेकिन जो भी उसे ठीक कर देगा, डिप्रेशन से बाहर निकाल देगा, तो फिर अब्बू सलीम उसे 10 लाख देंगे।
इसलिए इस्माइली इस बारे में करम और उसके पापा को बताता है और करम को कहता है कि उसे साइकाट्रिस्ट बन के शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर निकालना है, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उन्हें 10 लाख मिलने के साथ साथ इस्माइली की सकीना के साथ शादी हो जाएगी। अब इसके लिए करम भी तैयार हो जाता है और वह पूजा बनकर अब्बू सलीम के घर जाकर शाहरुख से मिलकर उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने में लग जाता है। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी शाहरुख तो अपने 32 दांतों में से एक दांत भी नहीं दिखाता है और अब पूजा को पता चल जाता है कि उसे अपनी अदायत दिखानी ही पड़ेगी, तब जाकर शाहरुख के चेहरे का रंग उड़ेगा। अब पूजा कोशिश करती रहती है और बीच बीच में सोना भाई के बार में डांस भी करती है। अब काफ़ी मशक्क़त करने के बाद एक दिन जब पूजा शाहरुख से टकराती है तब शाहरुख को कुछ फील होता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और ये अब्बू सलीम भी देख लेते हैं, इसलिए वे डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने बेटे शाहरुख की शादी पूजा से करेंगे। लेकिन इसके लिए इस्माइली मना कर देता है और वे हर एक तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि शाहरुख और पूजा की शादी नहीं हो सकती है। पूजा कैरेक्टरलेस है, उसने 15 साल की उम्र के अंदर ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। लेकिन अब्बू सलीम भी कहते हैं कि उनका बेटा भी ऐसा ही है, इसलिए शाहरुख के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। तभी शाहरुख के दादाजी इस्माइली को कहते हैं कि अगर वे पूजा और शाहरुख की शादी कर देता है तो वे उसे 50 लाख देंगे। और जब इस बारे में इस्माइली करम को बताता है तो करम मना कर देता है। अब इनके लिए डील तो अच्छी होती है, लेकिन सुहागरात वाली रात को करम कैसे मैनेज करेगा। करम के पापा भी उससे कहते हैं कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक रात के ही 50 लाख रुपए मिल रहे हैं और अभी तक इस बारे में परी को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि करम उसके पापा और इस्माइली परी को झांसे में रखते हैं कि करम को गाने के लिए 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। करम कहता है कि गाने का तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने बजाई तो फिर। इस पर परी कहती है कि बजाने का एक्स्ट्रा लेना। अब सब कुछ तय हो जाता है और अगले दिन रिसोर्ट के अंदर पूजा की शाहरुख से शादी होती है और जब कमरे में पूजा तैयार हो रही होती है तब वहां पर सकीना के साथ उसकी बुआ जुमानी आती है, जिन्हें देखते ही करम के पिता के होश उड़ जाता है, क्योंकि उनका बुढ़ापे में भी दिल आ जाता है। अब ऐसे करते हुए पूजा की शाहरुख से शादी यानी निकाह हो जाता है। लेकिन विदाई के समय पूजा के पापा भी अब्बू सलीम को ये कहकर उनके साथ चले जाते हैं कि उनकी बेटी पहली बार उन्हें छोड़कर अकेली जा रही है, इसलिए एक रात के लिए वे भी उनके साथ रहेंगे। लेकिन रात को पूजा इस्माइली को कॉल करके कहती है कि वो सुबह जल्दी आ जाए, क्योंकि जब इस्माइली आएगा तभी पूजा वहाँ से निकल पाएगी। लेकिन पूजा बात करते करते टॉयलेट भी कर रही होती है और ये नीचे से दादाजी देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि पूजा बहू तो एक लड़का है। लेकिन सुबह होते ही दादाजी का इंतकाल हो जाता है। तभी वहाँ करम के पापा आकर उन्हें कहते हैं कि उन्हें तो अभी तक 25 लाख रुपए ही मिले हैं, क्योंकि बात तो 50 लाख रुपए की हुई थी। लेकिन इस पर शाहरुख को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके दादाजी की मौत हुई है और वे पैसों की बात कर रहे हैं। तभी इस्माइली भी बैंड बाजा लेकर वहाँ पर आ जाता है, जो देखकर अब्बू सलीम गुस्सा हो जाता है और वे इस्माइली को बताते हैं कि दादाजी की मौत हो चुकी है और अब 6 महीने तक उनके घर में कोई भी पाक काम नहीं होगा। ये सुनने के बाद पूजा सबको कहने लगती है कि वे मनहूस है, क्योंकि उसके आने के बाद ही दादाजी की मौत हुई है, इसलिए वे उस घर से जाना चाहती है। लेकिन अब्बू सलीम उसे बताते हैं कि दादाजी मरते मरते दीवार पर कुछ लिख कर गए हैं और दीवार पर लिखा होता है बहू लड़का। और अब करम को तो ऐसा ही लगता है कि उसका सच सबके सामने आ चुका है। लेकिन अब्बू सलीम बताते हैं कि दादाजी की इच्छा थी कि उनकी बहू पूजा को लड़का हो। इस दौरान वहां पर परी भी आ जाती है। दरअसल परी वकील होती है और वह सकीना की बुआ जुमानी के डिवोर्स के लिए आती है और जैसे ही पूजा परी को देखती है तो वह मुंह फेर कर रोने का नाटक करने लगती है। लेकिन अब पूजा बन के करम बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि पैसों के चक्कर के अंदर वे बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुके हैं और कहीं न कहीं अब परी और उसके पापा को भी ऐसा लगने लगता है कि जरूर करम कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें करम के होठों पर लिपस्टिक दिख जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब्बू सलीम, शोकिया और जुमानी को करम के बारे में पता चलता है तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि करम पूजा का जुड़वा भाई है और इस्माइली और करम के पापा भी उन्हें सच्चाई नहीं बताते हैं। लेकिन जैसे ही जुमानी करम को देखती है तो वे उस पर लट्टू हो जाती है। दूसरी तरफ सोना भाई भी परेशान हो जाता है, क्योंकि पूजा उनके बार में 1-2 दिन से डांस करने नहीं जा रही है और पूजा भी पीरियड्स का बहाना करके सोना भाई को बताती है कि वे 5-6 दिन तो नहीं आ पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब करम का दिमाग खराब होने लगता है।
इसलिए वो सारी सच्चाई अबू सलीम को बताना चाहता है, लेकिन इस्माइली उसे समझाते हुए शांत करता है। और जब उसके गले लगता है तब वहाँ पर सकीना आ जाती है और सकीना को ऐसा लगने लगता है कि इस्माइली का चक्कर उसकी भाभी जान यानी पूजा के साथ चल रहा है। और उसी टाइम वहाँ पर परी भी आ जाती है और वह सकीना को जाते हुए देख लेती है। और जब करम अपनी ब्रा निकालता है तब परी उसके हाथ में ब्रा देख लेती है, इसलिए उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका चक्कर सकीना के साथ चल रहा है और वे ये सब कुछ पैसे कमाने के लिए कर रहा है। लेकिन करम उसे बताता है कि बचपन से ही वो लड़की बनकर नाटक मंडली करता आ रहा है। तब जाकर परी को यकीन होता है कि करम कुछ गलत नहीं कर रहा है और इस्माइली भी सकीना को मना लेता है। करम ड्रिंक करते करते इस्माइली को कहता है कि लड़की बनना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल है लड़की होना। इसके बाद सकीना की बुआ जुमानी अपने बच्चों के साथ करम के घर पर उनकी और करम की शादी की बात करने जाती है, लेकिन करम के पापा को ऐसा लगने लगता है कि सकीना की बुआ उनकी शादी की बात कर रही है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल जुमानी की 3 शादियां हो चुकी है और तीसरी शादी सोना भाई से हुई थी, लेकिन अब वे उनसे तलाक चाहती है और सोना भाई भी उनसे तलाक चाहते हैं क्योंकि वो अब पूजा से शादी करना चाहते हैं। उस दौरान जब करम के पापा अपने बालों को डाई वाई करके जवानी के कपड़े पहनकर अब्बू सलीम के घर पर आते हैं तो वहाँ पर उन्हें जुमानी बताती है कि वे उसी दिन उनके घर पर उनकी और करम की शादी की बात करने आई थी, ना कि उनकी खुद की। ये सुनकर करम के पापा को बहुत दुख होता है। वही उसी रात को शाहरुख को पता चल जाता है कि जिसे वे अब तक लड़की समझ रहा था, जिसके साथ उसकी शादी हुई है, वे दरअसल लड़का है। और करम भी उसे अपनी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद दोनों साथ में बैठकर दारू पीते हैं। लेकिन तभी पूजा को उल्टी आने लगती है और उसी टाइम सकीना अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट को फेंक देती है क्योंकि उसकी बुआ आ जाती है और वे टेस्ट किट उसके सौतेले भाई शोकिया के ऊपर जाकर गिरती है और शोकिया पूजा को उल्टी करते हुए देख लेता है। इसलिए सुबह वो अब्बू सलीम को बताता है कि पूजा भाभीजान प्रेग्नेंट है, जिसके बाद अब्बू सलीम बहुत खुश हो जाते हैं और वे लोगों में कपड़े और पैसे बांटने लगते हैं। लेकिन शाहरुख उन्हें बताता है कि पूजा कभी भी मां नहीं बन सकती है और ऐसा डॉक्टर ने उन्हें कहा है। लेकिन जुमानी बुआ को ऐसा नहीं लगता है, इसलिए वे पूजा को बेबी बाबा के पास ले जाती है, जहां बाबा पूजा के पेट को चेक करके बताता है कि पूजा को ट्विंस बच्चे होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोना भाई इस्माइली के साथ पूजा से मिलने के लिए एक कैफ़े के अंदर आता है और उसी कैफ़े के अंदर जुमानी बुआ भी होती है जो करम से मिलने आती है। सोना भाई तो पूजा से अपनी शादी की बात कंफर्म करने आता है और जुमानी भी करम से। और जब पूजा वहां पर पहुंचती है तो वे थोड़ी देर सोना भाई से बात करती है और फिर करम बन के जुमानी से बात करता है। लेकिन जब वे टॉयलेट में फिर से पूजा बन रहा होता है तब उसके हाथों से नारंगी छूट कर पास के टॉयलेट में चली जाती है। तभी उसे नारंगी के ऊपर एक लड़की का पैर लग जाता है, लेकिन पूजा अपने दिल पर हाथ रख लेती है और सोना भाई को कुछ भी पता नहीं चलने देती है। लेकिन जब वो करम बन के जुमानी से बात कर रहा होता है तब कैफ़े में परी भी आ जाती है जो उन्हें साथ देख लेती है, इसलिए अब उसका शक बढ़ जाता है। अगले दिन उसे बेबी बाबा के कहने पर जब शाहरुख और पूजा जमुना नदी में बच्चे के लिए 3 डुबकी लगाते हैं तो तीसरी डुबकी के अंदर पूजा बाहर नहीं आती है, इसलिए सभी को ऐसा लगने लगता है कि पूजा नदी के अंदर ही डूब गई। उसे पानी में बहुत ढूंढा जाता है लेकिन पूजा कहीं नहीं मिलती है, लेकिन वो पानी से बाहर आ जाती है। हालांकि अब सभी को ऐसा ही लग रहा होता है कि पूजा मर चुकी है और जब इस बारे में सोना भाई और उस क्रेडिट कार्ड वाले आदमी को पता चलता है तो उन्हें भी बहुत दुख होता है क्योंकि सोना भाई तो उससे शादी करना चाहता था और क्रेडिट वाले आदमी टाइगर को भी पूजा से प्यार हो गया था। तभी अबू सलीम के घर पर करम आता है जो उन्हें कहता है कि आपके बच्चे पैदा करवाने की वजह से मेरी बहन पूजा जमुना नदी में डूबकर मर गई। और करम जुमानी पर भी बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वही पूजा को बेबी बाबा के पास लेकर गई थी। लेकिन तभी करम को इस्माइली कॉल करके बुलाता है और उसे बताता है कि अब परी शादी कर रही है, इसलिए तुरंत करम परी के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन अब परी नहीं मानती है क्योंकि उसका शक यकीन में बदल जाता है कि सच में ही करम का अफेयर चल रहा है, इसलिए वे शादी करने लगती है। लेकिन उसकी शादी में करम पूजा बनकर डांस करता है और परी की शादी के अंदर सोना भाई, वे क्रेडिट कार्ड वाला आदमी और अब्बू सलीम का पूरा परिवार भी आ जाता है। दरअसल सोना भाई के साथ पुलिस होती है और पुलिस पूजा की लोकेशन को ट्रेस कर लेती है, इसी वजह से ये सब यहाँ पर आ जाता है क्योंकि मोबाइल तो करम के पास ही होता है और वे एक्टिव है। और जब डांस करते हुए पूजा अपने असली रूप करम में आती है
तो सब उसका असली रूप देख लेते हैं और सभी को पता चल जाता है कि पूजा ही करम है, जो देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और करम भी अपनी सच्चाई सभी को बता देता है कि उसने जो कुछ भी नाटक किया वह सब कुछ परी को पाने के लिए किया, अपने प्यार के लिए किया और उसके पापा की शर्त को पूरा करने के लिए किया, क्योंकि उन्हें 6 महीने के अंदर एक अच्छी नौकरी, घर और अकाउंट के अंदर 25-30 लाख रुपए चाहिए थे। लेकिन मिडिल क्लास लोग इतने टाइम के अंदर 25 से 30 लाख रुपए खत्म तक नहीं कर सकते हैं। और सोना भाई को कहता है कि अगर वे अपने बच्चों से प्यार करता तो उन्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होती। और जुमानी बुआ को कहता है कि रिश्तों को हमेशा किस्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए, टाइम टाइम पर किस्त भरनी चाहिए, नहीं तो ब्रेकअप का नोटिस आ जाता है। और उसे लेना देना बैंक वाले आदमी टाइगर को कहता है कि तुम्हारा गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, कभी गरीबों का लोन माफ मत करना। कोई खूबसूरत लड़की 2 मीठी बातें क्या कर ले, तुम अपनी माँ के ऑपरेशन के पैसे से उसका लोन भर देते हो, लालच है तुम पर। और शोख्या को भी कहता है कि भाभी जान नहीं, भाभी को भाभी मानो, क्योंकि शोख्या भी पूजा से प्यार करने लग गया था। करम अबू सलीम को भी कहता है कि जब बच्चा 3-4 सालों से नहीं बोलता है, लेकिन जब बोलने लग जाता है तब आप सुनते नहीं हो। लेकिन इन सब के अंदर शाहरुख ने करम का साथ दिया। करम परी को कहता है कि हमेशा ही आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता है। अगर रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फेस टू फेस क्लियर करना चाहिए, इससे रिश्ते की उम्र लंबी हो जाती है। और आखिर में परी के पापा को कहता है कि उसने ये सब कुछ लव के लिए किया, दोस्ती के लव के लिए, अपने पापा के लव के लिए और परी के लव के लिए, लेकिन वे कामयाब नहीं हुआ। और ये भी कहता है कि अंकल जी, हम प्यार करने वालों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, वक्त आने पर पता नहीं हम क्या क्या कर जाते हैं। अब ये कहकर करम वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब करम की सच्चाई सुनने के बाद परी अंदर से टूट जाती है, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब करम, उसका दोस्त इस्माइली और उसके पापा दुखी बैठे होते हैं, तब नदी के अंदर उन्हें कई बोट्स दिखाई देती है जो सजाई हुई होती है। दरअसल बोट्स के अंदर परी, उसके पापा और अब्बू सलीम का पूरा परिवार होता है, क्योंकि परी बारात लेकर आती है और करम के पास आकर उसे सॉरी बोलती है और उसे गले से लगा लेती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि करम ने पूजा बनकर जो कुछ भी किया वो उसे पाने के लिए ही किया था। दोस्तों, ये मूवी ये दिखाती है कि प्यार के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। झूठ और पहचान छुपाने से जिंदगी और ज्यादा उलझ जाती है। और इस मूवी के अंदर कई सामाजिक मुद्दों को भी दिखाया गया है और झूठ ज्यादा समय तक नहीं चल पाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।